तो पाठ क्रमांक 18 रानी अवंतीबाई। बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है निम्नांकित शब्दों के अर्थ। निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला शब्द है आपका सूरमा, इसका अर्थ है वीर। दूसरा है घातक, इसका अर्थ है विनाशकारी। तीसरा है कूटनीति, इसका अर्थ है चालाकी भरी नीति या छिपी हुई चाल। भयभीत, इसका अर्थ है डरा हुआ। मर्यादा, इसका अर्थ है इज्जत। और पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। जोधा का अर्थ होता है योद्धा। जाहर का अर्थ होता है प्रकट। बयाना का अर्थ होता है पेशगी। डंडिन का अर्थ होता है मजबूत। खौं का अर्थ होता है को। करबी का अर्थ होता है पशुओं का खाना। दौर का अर्थ होता है चक्कर या भ्रमण, घूमना। ठीक है। मार्ग का अर्थ होता है मार्ग। मार्ग का अर्थ होता है मार्ग। और गाही का अर्थ होता है पकड़। उछाह का अर्थ होता है उत्साह। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम। भूपेय का अर्थ होता है राजा। भूपेय का अर्थ होता है राजा। सुदृढ़ का अर्थ होता है मजबूत। विश्वस्त का अर्थ होता है विश्वास के योग्य। बैरन का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य। दूसरा प्रश्न आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। उत्तर है किसानों के कानों में भुवन के गाय आल्हा की धुन धुन गूंज रही थी। ठीक है। आल्हा यानी गीत होता है। ठीक है। ख वाला आपका प्रश्न है रामगढ़। ख वाला आपका प्रश्न, रामगढ़ की रानी कौन थी। उत्तर है इसका रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। ठीक है। ग वाला आपका प्रश्न है अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर इसका है अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था। घ रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। ठीक है। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। उत्तर है रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के यानी विक्रमादित्य के साथ हुआ था। ठीक है। विक्रमजीत सिंह के साथ। ठीक है। अणा वाला आपका प्रश्न है रणा वाला आपका प्रश्न है राजा विक्रमजीत सिंह बीमार क्यों पड़े। उत्तर इसका है कि अंग्रेजों ने राजा विक्रमजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर रामगढ़ की गद्दी से उतार दिया था। इसी कारण अंग्रेजों ने राजा विक्रमजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर रामगढ़ की गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। च वाला आपका प्रश्न है रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। उत्तर रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से पति की मृत्यु का बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों की विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया और तथा प्रजा को भी इस क्रांति में साथ लिया। 6 नंबर का प्रश्न आपका है कैप्टन वाडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया। ठीक है। तो उत्तर रानी अवंतीबाई से बुरी तरह पराजित हुआ कैप्टन वाडिंगटन अपनी पराजय को भूला न था। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया। अपने आप को घिरता देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमा लिया। कैप्टन वाडिंगटन ने पहले तो रामगढ़ के किले को धराशायी कर दिया और फिर गुप्तचरों से सूचना पाकर देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने अंतिम सांस तक अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए वीर गति पाई। इस प्रकार कैप्टन वाडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला लिया। ज नंबर का आपका प्रश्न है मदन भट्ट कौन था, उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि
वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। उसने उसके रचे कई दोहे और पद रानी अवंतीबाई के गुणों का बखान करते हैं। ठीक है। काव्य की प्रश्न क्रमांक 3 है, काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। ठीक है। एक युग जन्म ले किन्हें उजागर कुल जाहर जहान भई। इसका जो है दुर्गा महारानी है। ठीक है। मुगल शहनशाह अकबर से टक्कर ले राखी मर्यादा जीमी अमर कहानी है। ठीक है। तो ये आपको उसमें करना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। ठीक है। रिक्त स्थान में वीरों भरना है। ठीक है। 2, अवंतीबाई का जन्म तो इसमें भरना आपको मनकहड़ी गांव में हुआ था। अवंतीबाई नित्य आल्हा और रामचरित्र मानस का पाठ करती थी। 4, रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। ठीक है। 5, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। ठीक है। यह आपका प्रश्न हो गया। भाषा अध्ययन आ गया है। प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है। मर्यादा, तो आपको ऐसे पढ़ना है, मर्यादा। कूटनीति, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको बोलना है। ठीक है। पिट्ठू, स्वराज्य, अल्पवयस्क, पुनीत, गही, विश्वस्त। ठीक है। ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है। तो पहला आपका कारज है, दूसरा आपका है मर्यादा। तो कारज का तो होगा कार्य, कारज के सामने आपको ये जो कारज लिखा है इसके सामने योद्धा की जगह आपको लिखना है कार्य। ठीक है। मर्यादा के सामने आपको ये ख में वर्ष दिख रहा है, इसकी जगह आपको लिखना है मर्यादा। ठीक है। कैसा वाला मर्यादा? तो देखो मैं बता सकता हूँ, ये वाला, ऐसा वाला मर्यादा। ठीक है। ये ऐसा वाला मर्यादा आपको लिखना है वहां पर। ठीक है ना। ये इसके सामने ऐसा वाला आपको मर्यादा नहीं करना। धरती की जगह धरित्री लिखना है। ठीक है। ये तो सही है अपनी जगह। ग का जो है 3 का जो है ग है। ठीक है ना। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं। सुर के आगे आपको लिखना है शूर। ठीक है। सुर के आगे आपको चौथा नंबर का आपका है शूर। सुर के आगे आपको लिखना है शूर। ठीक है। सुर लिखा है, इसके सामने आपको लिखना है शूर च वाला। ठीक है। बरस के सामने आपको लिखना है वर्ष, और जोधा के सामने आपको लिखना है योद्धा। ठीक है। ये आपका हो गया पूरा। अब प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों में का रूप दीजिए। ठीक है। तो आपका क वाला है, रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी। तो इसका आपको उत्तर लिखना है, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। ठीक है। दूसरा आपका है घाटियां सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। तो सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। ठीक है। अब ग वाला आपका है, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ठीक है। घ वाला आपका है, जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 आपका है, अब निम्नलिखित विशेषणों का वाक्यों में करके उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए कि वह किससे संबंधित है। ठीक है। वाक्यों में प्रयोग भी करना है और किससे संबंधित है ये हमें बताना। ठीक है। कोष्टक में लिखना है। तो प्राचीन, गांव में एक प्राचीन मंदिर है, यह काल संबंधी विशेषण है। ठीक है। लंबा, देखो कितना लंबा आदमी है, यह आकार संबंधी विशेषण है। नया, हमारे घर में एक नया सोफा सेट आया है, यह काल संबंधी विशेषण है। ठीक है। हरा, हमारे घर की दीवारों का रंग हरा है, यह रंग संबंधी विशेषण है। ठीक है। इसी प्रकार से भारी, वहां एक भारी बक्सा है, यह आकार संबंधी विशेषण है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से पीला, सरसों के फूलों का रंग पीला होता है, यह रंग संबंधी विशेषण है। भला, एक
तो ठीक है, तो ये आपका आ गया, यानी पीला वह एक भला व्यक्ति है, यह गुण संबंधी विशेषण है। गोल, हम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, आकार संबंधी विशेषण है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ में हाँ मिलाना, सोने में सुहागा, पंजे में जकड़ना, हृदय जीत लेना, प्राणों की भीख मांगना, नाक में दम करना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, काला अक्षर भैंस बराबर, मुख में राम बगल में छुरी, इनका हमें प्रयोग करना है। तो उत्तर का हाँ में हाँ मिलाना, बिना सोचे अपनी सहमति प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग, सुरेश तो सदैव अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। का सोने में सुहागा होना, अच्छे कार्य में कुछ और अच्छा हो जाना, कुछ और अच्छा जुड़ जाना, अच्छे कार्य में कुछ और अच्छा जुड़ना। वाक्य में प्रयोग, सुशील प्रथम श्रेणी में तो उत्तीर्ण हुआ ही था, सभी विषयों में उसकी विशेष योग्यता भी आई, इसे कहते हैं सोने में सुहागा। पंजे में जकड़ना, कब्जा जमाना। वाक्य में प्रयोग, विदेशी कंपनियों ने भारत के उपभोक्ता बाजार को अपने पंजे में जकड़ रखा है, ठीक है। है हृदय जीत लेना, यानी प्रसन्न करना। वाक्य में प्रयोग, तुमने अपने कार्य एवं व्यवहार से मेरा हृदय जीत लिया है ना। प्राणों की भीख मांगना, दया की याचना करना। वाक्य में प्रयोग, युद्ध के मैदान में कायर सदैव प्राणों की भीख मांगता है। नाक में दम करना, परेशान करना। प्रयोग, पुत्र के दुष्कर्मों ने पिता की नाक में दम कर रखा है, पुत्र के दुष्कर्मों ने पिता की नाक में दम कर रखा है, ठीक है। अच्छा, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, होनहार के लक्षण आरंभ में ही दिखाई देते हैं। वाक्य में प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन ही में बर्छी भाला इत्यादि चलाने सीख लिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य में प्रयोग, सचिन ने पारी के अंत तक बल्लेबाजी की, फिर भी भारत हार गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है। कालाक्षर भैंस बराबर, बिना पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना। वाक्य में प्रयोग, गजराज भला अखबार कैसे पढ़ सकता है, उसके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है, ठीक है, भैंस बराबर है। मुख में राम बगल में छुरी, मुंह से मीठी बातें करना किंतु हृदय में द्वेष रखना। वाक्य में प्रयोग, इस युग में अधिकतर लोग मुख में राम बगल में छुरी रखते हैं। इस युग में अधिकतर लोग मुख में राम बगल में छुरी रखते हैं। विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़ियां बनाइए। वर्तमान, इसके सामने लिखना आपको भूत, ठीक है। रानी, इसके सामने आपको लिखना है राजा। समीप, इसके सामने आपको लिखना है दूर। जीत, इसके सामने आपको लिखना है हार। बालिका, इसके सामने आपको लिखना है बालक, ठीक है। ये आपका पाठ क्रमांक 18 पूरा हो गया, ठीक है।